नमस्कार दोस्तों, टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का ये 48वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। दोस्तों, राज्यसभा के चुनाव को लेकर बिहार में काफी चर्चाएं हो रही है। चर्चा ये है कि राज्यसभा का चुनावी रण इस बार बिहार में बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार में एक और एनडीए का दावा है कि जो 5 सीटों पर चुनाव होने वाले 5 सीट जीतेंगे। दूसरी ओर आरजेडी के कोटे की 2 सीटें खाली हो रही है। अब ऐसे में आरजेडी भी बिहार से राज्यसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी यादव के नाम को लेकर पूरे देश भर में चर्चाएं शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव अब पटना से दिल्ली जा रहे हैं। वो बिहार की राजनीति से दूर दिल्ली की राजनीति करेंगे। विधानसभा में नहीं, अब राज्यसभा में बैठेंगे। और जो राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने वाली है, आरजेडी यानी महागठबंधन से तेजस्वी यादव राज्यसभा के कैंडिडेट होंगे। दूसरी ओर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव को लेकर भी चर्चा है कि राजश्री यादव तेजस्वी यादव के जगह पर राघोपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ऐसे में यह है कि तेजस्वी यादव क्या वाकई राज्यसभा जा रहे हैं? क्या राजश्री यादव को, जो तेजस्वी यादव की धर्मपत्नी है, उन्हें भी राजनीति में अब जगह मिलेगी? और तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र यानी राघोपुर से, जहां से वो लगातार जीत का हैट्रिक लगा चुके हैं, जहां से 2015 में चुनाव जीते, 2020 में और 2025 में, राघोपुर से तेजस्वी यादव इस बार अपनी पत्नी राजश्री यादव को उपचुनाव में खड़ा करेंगे कैंडिडेट बनाकर। तो आज रडार में इन खबरों पर समझाएंगे विस्तार से। अंदर की खबर क्या है वो बताएंगे, क्योंकि जानना जरूरी है कि मीडिया में चल रही खबरों की सच्चाई कितनी है। दोस्तों, तेजस्वी यादव बिहार में वो राजनेता हैं जिनकी चर्चाएं दिल्ली तक की सियासत में खूब होती है। खैर, तेजस्वी यादव अभी नौजवान हैं और बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए तेजस्वी यादव को राजनीति में आए हुए, लेकिन बहुत कम समय में तेजस्वी यादव ने सियासी दुनिया में अपनी बड़ी पहचान बना ली है। और मैं ये कह सकता हूं कि आज जो देश में प्रभावशाली नेता हैं, उन नेताओं के लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है। और इस वजह से शामिल है कि वो विपक्ष के एक ऐसे राजनेता बने जिन्होंने सियासी रूप से बीजेपी के खिलाफ, एनडीए अलायंस के खिलाफ भयंकर मोर्चाबंदी की। खैर, तेजस्वी यादव का राजनीतिक शुरुआत अगर कहें तो बिहार से हुई है। वो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए 2 दफे चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 के चुनाव में महागठबंधन ने, जिस गठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट शामिल रही, तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ी गई। खैर, बहुत कम फासले से तेजस्वी बहुमत के कुर्सी तक नहीं पहुंच सके। हालांकि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका तेजस्वी यादव ने लगभग 2 सालों तक निभाया। 2022 में नीतीश कुमार ने पलटी मारी। नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर महागठबंधन के साथ आ गए। तब तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। दूसरी दफे 2025 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक बार फिर से महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, जिस गठबंधन में कांग्रेस, लेफ्ट के अलावे वीआईपी और आईआईपी पार्टी भी शामिल रही। लेकिन तेजस्वी यादव ने दोनों दफे चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से गठबंधन नहीं किया, एआईएमआईएम से गठबंधन नहीं किया, और इसका खामियाजा तेजस्वी यादव को भुगतना पड़ा। लेकिन अब तो बात राज्यसभा की हो रही है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को बड़ी हार का सामना करना पड़ा।
आरजेडी मात्र 25 सीटों पर सिमट गई, कांग्रेस 6 सीटों पर सिमट गई, लेफ्ट 3 सीटों पर सिमट गई और 1 सीट पर चुनाव जो है वो जीती आईपी गुप्ता की पार्टी, वो स्वयं चुनाव लड़े थे, चुनाव जीते। 0 सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी सिमट गई। दूसरी ओर एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की, 89 सीटें 89 बीजेपी के कोटे में गई, खाते में गई, जीत की। 85 जेडीयू ने जीती, 19 एलजेपीआर ने जीत ली, 5 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने जीता, 4 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिला। तो एक बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की और 202 विधायक एनडीए के खेमे में खड़े हो गए हैं। लेकिन अभी जो 243 में 41 विधायक बच रहे हैं, वो 41 विधायक राज्यसभा के निर्णायक हैं, वोटर हैं, क्योंकि 41 विधायक चाहिए एक राज्यसभा के लिए। अब तेजस्वी यादव से ये सवाल भी पूछे गए। मैं आपको तेजस्वी यादव का पहले वो बयान सुनवाना चाहूंगा। तेजस्वी यादव ने अपने बयान में क्या कुछ कहा राज्यसभा चुनाव को लेकर, जरा वो सुनिए। सर, राज्यसभा चुनाव में आपकी पार्टी की तरफ से क्या नहीं, हम लोग जो है महागठबंधन, हम लोग अपना प्रत्याशी उतारेंगे और हम लोग जीतेंगे चुनाव। सर, हम विश्वास है कि हम लोग जो है इस कार्य में सफल होंगे। दोस्तों, तो आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे। ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष है मौजूदा समय में, लेकिन इस बात से इनकार नहीं आप कर सकते कि वो दिल्ली की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में बहुत जल्द नजर आ जाएं। देखिए, राज्यसभा के चुनाव को लेकर अब चुनावी बिगुल बज चुका है। कुल 5 सीटें हैं बिहार की, जिसमें 2 सीट आरजेडी के कोटे की है, एडी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता। इन दोनों का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। 2 सीट जेडीयू की है, रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण की सीट खाली हो रही है। 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा की खाली हो रही है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। तो ये 5 सीटें जो खाली हो रही है, इन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। अब इस हिसाब से आप देखें तो इस 5 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए, इन 5 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए एनडीए को महागठबंधन के अंदर सेंध लगानी होगी, क्योंकि 2 सीटों पर तो बीजेपी चुनाव लड़ने को तैयार है। यह माना जा रहा है कि कैंडिडेट भी फाइनल है। 2 सीट जेडीयू चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, क्योंकि ये सीट बीजेपी की खाली नहीं हो रही है, सीट उपेंद्र कुशवाहा की खाली हो रही है। दूसरी ओर एनडीए अलायंस में 2 सीटें रामनाथ ठाकुर और हरिवंश नारायण की जेडीयू की खाली हो रही है। तो जेडीयू चुनाव ना लड़े इस सवाल ही पैदा नहीं होता। जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ेगी। अब देखिए, जेडीयू अगर चुनाव लड़ रही है तो इस हिसाब से 82 विधायक जेडीयू के पास है। जेडीयू के पास 82 विधायक है। और सबसे जो बड़ी बात है, मात्र और मात्र ज्यादा विधायकों की जरूरत नहीं है। विधायक ज्यादा नहीं चाहिए, मात्र 205 विधायक चाहिए। तो 202 विधायक तो है ही इनके पास, एनडीए के पास, और 3 विधायक क्रॉस वोटिंग अगर करते हैं महागठबंधन के, तब ही एनडीए ये सीटें जीत पाएगी। खैर, चर्चा यह है कि 1 सीट बीजेपी एलजेपीआर को दे सकती है। डिमांड तो उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमें तो 1 सीट चाहिए, जो सीटें हमारी खाली हो रही है। हम राजनीति से आउट थोड़ी हो जाएंगे, हम तो राजनीति में रहेंगे ही रहेंगे। तो अभी हम एक बार आपको वो दिखाते हैं ग्राफिक्स। 200 का ये डाटा आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 89 विधायक एनडीए के पाले में जो है वो आज की तारीख में है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है जिसके पास 89 है। 202 विधायक है एनडीए के पाले में, माफी चाहूंगा। जेडीयू के पास 19, एलजेपीआर के पास 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के पास, आरएलएम के पास 4। लेकिन ये 5 सीट नहीं जीत दिला सकते। 5 सीटों पर जीत दिलाने की इनकी हैसियत ही नहीं है, क्योंकि 205 विधायक चाहिए। अब दूसरी ओर महागठबंधन का फॉर्मूला क्या है, जरा वो भी देखिए, आपको दिखा रहा हूं। महागठबंधन के पास आरजेडी 25, लेफ्ट 3 और
कांग्रेस जो है वो 6 और इसके अलावे वीआईपी 0, कुल 35 विधायक जो है अभी आज की तारीख में, एक आईपी गुप्ता को जोड़ दी जाए तो अब जो विधायक हैं एआईएमआईएम के, ऑल इंडिया मजलिस से इस्तेआदुल के, उनके 5 विधायक और एक विधायक जो है वो बसपा के, 6 विधायक, 35 विधायक ऑलरेडी है इनके पास। तो जो 6 विधायक हैं महागठबंधन को अगर वोट करते हैं, अगर बसपा बहुजन समाज पार्टी वोट करती है महागठबंधन को, तब ही हम एक बार और एक ग्राफिक्स दिखाना चाहेंगे आपको। ये आप जो 41 का फॉर्मूला देख रहे हैं, 6 जो है वो एआईएमआईएम के, एक बसपा के, एक आईआईपी के और कांग्रेस के 6 और इसके अलावे 3 लेफ्ट के और 25 जो है वो आरजेडी के। अब देखिए यही तेजस्वी यादव को जिता सकते हैं, जीतना हो तब, अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तब। तेजस्वी यादव की रणनीति ये है कि जनता दल यूनाइटेड को मात्र 82 वोट चाहिए। 4 विधायक जेडीयू के पास, 3 विधायक और बचेंगे और उन 3 विधायकों पर महागठबंधन पासा फेंकने को तैयार है। तेजस्वी यादव अगर चुनाव लड़ते हैं तो देखिए महागठबंधन के अंदर जो बातें चल रही है, बीजेपी की कोशिश है कि महागठबंधन को तोड़े, लेकिन एनडीए में जो घमासान है, एक उपेंद्र कुशवाहा की डिमांड, दूसरा जो है वो चिराग पासवान का डिमांड, बीजेपी 2 से कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। तो अगर चिराग पासवान को नहीं भेजा जाता है, अगर उपेंद्र कुशवाहा को ही रिपीट फिर से करके राज्यसभा भेजा जाता है, क्योंकि छोटा रिचार्ज इनका हुआ था, तब तो तेजस्वी यादव चिराग के खेमे के साथ जाएंगे कि भाई आप सपोर्ट करिए, नहीं तो तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का वोट लेंगे, वो क्रॉस वोटिंग कराएंगे। सिर्फ वैसे ही नहीं, सिर्फ बसपा के सहारे ही वो नहीं है, बल्कि तेजस्वी यादव की रणनीति है ये कि वो वोट लेंगे। खैर, अब इस बीच तेजस्वी यादव ने 1 मार्च को बड़ी बैठक बुलाई। ये बैठक आपात बैठक मानी जा रही है। विधायकों के साथ इस बात को लेकर तेजस्वी यादव रणनीति बनाएंगे कि क्या उन्हें दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण देना चाहता हूं। अखिलेश यादव करहल विधानसभा से चुनाव लड़े 2022 में, वो चुनाव जीत गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा जो है वो बड़ी हार झेली बीजेपी के सामने। अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव लड़ गए, उन्होंने प्रदेश की राजनीति छोड़ी और दिल्ली की राजनीति में वो सक्रिय हो गए। और अखिलेश यादव ने जब मोर्चा संभाला, सपा का खुद कैंडिडेट बने, तब यूपी में सपा ने बीजेपी के तुलना में बड़ी जीत हासिल की और तेजस्वी यादव भी अब उसी राह पे जा रहे हैं। बिहार से दूर, पटना की राजनीति से दूर, वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं। तो खैर, राघोपुर का क्या होगा? देखिए, राघोपुर विधानसभा सीट पर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव राजनीतिक रूप से पहली दफे चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरेगी। खैर, अब सबकी निगाहें तलाशेगी 1 मार्च को क्या फैसला होता है। हालांकि 1 मार्च को अपने विधायकों के साथ इस आपात बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर ही रणनीति बनेगी, क्योंकि 16 मार्च को वोटिंग होनी है, शाम में रिजल्ट आ जाएंगे। तो अब हम आपको कहेंगे कि दिल्ली तेजस्वी यादव जा रहे हैं, खबर आ गई है, लेकिन इंतजार कीजिए कल तक का। कल आपको बता देंगे रडार में ही कि क्या होने वाला है बिहार की राजनीति में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। रडार में आज बस इतना ही। धन्यवाद।